ओके, तो अभी रात के बज रहे हैं 2। तो मैं रात के 2 बजे उठा हूँ और रात के 2 बजे मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि मतलब मेरी नींद अचानक से खुल गई थी और मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और तभी मुझे दिखा ड्रैगन मूवी का ग्लिम्स। तो ड्रैगन मूवी का ग्लिम्स आ चुका है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसे ग्लिम्स बोलना है क्यों, मतलब ये 4.5 मिनट का है। ट्रेलर की भी लेंथ इससे कम होती है, तो मतलब टीजर 6 मिनट और ट्रेलर 10 मिनट का होगा। देखो ग्लिम्स भले ही लंबा हो, 4.5 मिनट का हो, लेकिन इसको देखते वक्त तुम्हें फील नहीं होगा कि मतलब बहुत ही लंबा ग्लिम्स है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। तो जिनको आइडिया नहीं उनको बता दूं कि जूनियर एनटीआर की प्रशांत नील के साथ अगली मूवी आ रही है ड्रैगन। और प्रशांत नील कौन है भाई? केजीएफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और फलार के डायरेक्टर यही हैं। और इस ग्लिम्स को देखकर पता भी लगता है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की है उसकी एक झलक इन्होंने फ्री ग्लिम्स में दिखा दी है। और भाई क्या ही गजब की वर्ल्ड बिल्डिंग फिट की है इन्होंने। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 250 साल तक राज किया, मगर उनके राज करने का असली मोटिव क्या था? तो वो थे ड्रग्स। नॉट एग्जैक्टली ड्रग्स, मतलब जो पौधे उगते हैं उनसे ओपियम बनता है, हीरोइन, तुम समझ सकते हो। तो इन्हीं चीजों के पीछे मतलब अंग्रेज पड़े हुए थे, तो इसी वजह से उन्होंने इंडिया पर 250 साल तक राज किया और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी माना जाता है। और जब वो चले गए तो ये पूरा का पूरा बिजनेस इसी तरह छूट गया और उसकी वजह से ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो जो ये पौधे हैं ये मोस्टली 2 जगह पे मिलते हैं, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल, मतलब ये वाला हिस्सा। और जब अंग्रेज चले गए हैं तो भाई अब ओपियम वार हो चुकी है। और उसके बाद ये लेडी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताना स्टार्ट करती है और उसके बाद ये लेडी बताना स्टार्ट करती है हमारे हीरो के बारे में। तुमने फर्स्ट मूवी में देखा होगा कि मतलब कोई कैरेक्टर होता है जो कि मेन हीरो के बारे में पूरा बताना स्टार्ट करता है। और जिस तरीके से बाकी की मूवी में होता है तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के तुम्हें पता है वो कौन है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। मतलब फांदी भाई बताती है और उसकी स्टार्टिंग भी काफी अच्छी करती है। गॉड ने पहले दिन पर लाइट बनाया, दूसरे दिन पे स्काई और वाटर, ऐसे चलते चलते डे 6 पर उन्होंने एनिमल्स को बनाया, लेकिन डे 7 पर उन्होंने सोचा कि रेस्ट कर लें और उस दिन डेविल बना। एंड गेस हु इज द डेविल? जूनियर एनटीआर। तो इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स है, काफी सारे उनके रोल्स हैं। तो ऑफ कोर्स होंगे भी, प्रशांत नील बना रहे हैं भाई, उनके वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता। अब तक फलार काफी लोगों को समझ में नहीं आई है, इसीलिए क्योंकि उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसमें मोस्टली 5-6 लोगों को दिखाया गया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और उसमें जो जूनियर एनटीआर है उनका नाम है लूगर। अब लूगर उनका असली नाम नहीं होने वाला, क्योंकि जो लूगर नाम है ये एक जर्मन पिस्टल का नाम है, या फिर ये हो भी सकता है कि मतलब वही नाम रख लेंगे लोग। मगर इनका रोल क्या है? तो भाई ये अफाफिन इन चीफ हैं अफगान ट्रेडिंग कंपनी के, मतलब लोगों को मारने का काम तो नहीं का है। एंड लुक एट दिस ड्यूड, मतलब इसको देख के तुम्हें ड्यून मूवी की याद नहीं आती? और जूनियर एनटीआर की एंट्री के साथ ही वो काफी हैवी डायलॉग के साथ स्टार्ट करते हैं कि खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबाने के बाद अफसोस नहीं करता। उसके बाद एक और डायलॉग बोलते हैं जिसको तुम खुद ही जाकर देख लेना क्लिप में, लेकिन भाई इनकी फिजिक को देखो तुम, टाइम। बट ये फिल्म देखकर मुझे कहीं ना कहीं फलार मूवी की याद आ गई, काफी ज्यादा सिमिलर फिल्म लग रहा है ये। और प्रशांत नील की मूवी में अक्सर ऐसा होता है जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, मतलब तुम उसको हीरो बोल ही नहीं सकते, वो एक ग्रे कैरेक्टर होता है। मगर यहाँ पर जूनियर एनटीआर ग्रे कैरेक्टर नहीं दिख रहे हैं, वो पूरे के पूरे मतलब लग रहा है कि वो विलन ही है। एंड गेस व्हाट, उनको रोकने के लिए कौन है, उनके सामने कौन है जो उन्हें रोकेगा? तो उन्हें रोकने वाले हैं द वन एंड ओनली द एजलेस अनिल कपूर। तो इनका नाम होने वाला है रघुवीर राठौड़ और ये चीफ ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो हैं, मतलब अच्छी पोजीशन पर है। तो पूरे ग्लिम्स को देखने के बाद मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या अच्छा था? भाई ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। तुम इसका अंदाजा खुद ही लगा लो कि रात के 2 बजे मेरी नींद खुली, मैंने सिर्फ झटके में यूं ही यूट्यूब खोल दिया और मेरे सामने एक ट्रेलर आ गया, मतलब ग्लिम्स आ गया। पहले मुझे लगा था ट्रेलर है, बाद में मैंने पढ़ा कि ये ग्लिम्स है। और उसको देखने के बाद मैं सीधे वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। और अभी जो रात के बज रहे हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 3:21, मतलब तुम इसको देख सकते हो, 3:21 हो रहे हैं अभी। अब तुम बोलोगे इतना लेट क्यों हो गए तुम भाई वीडियो बनाने में? तो यार रात को उठा था मैं और उसके बाद सब कुछ फिट करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, मगर ठीक है। तो क्या ये बाकी की मूवी से कनेक्टेड है या नहीं, ये हम ग्लिम्स से तो नहीं बता सकते कंफर्म है भाई, लेकिन हाँ इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। ये अगले साल 11 जून को रिलीज होने वाली है। एंड लिख के दे दो, उसके आसपास कोई मूवी रिलीज नहीं होंगी, मुझे पता है। तो भाई इस मूवी का पोटेंशियल सिर्फ इसके ग्लिम्स पे ही दिख रहा है। और पहली बार मुझे जूनियर एनटीआर की डबिंग से मतलब कुछ बहुत ही प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी डबिंग थी, मतलब ठीक थी डबिंग। और जिस तरीके से वो रोल कर रहे हैं, हाँ डबिंग तो बढ़िया ही थी। पर कहीं ना कहीं इसका जो ग्लिम्स है उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने धुरंधर की तरह ही कुछ किया है, मतलब जिस तरीके से उसके ट्रेलर में हर एक कैरेक्टर का इंट्रो होता था कुछ वैसा ही किया है, बस थोड़ा सा अलग तो है मतलब, लेकिन उसी की तरह लग रहा था। तो हो सकता है कुछ लोग उसको यहाँ पर पॉइंट करें, मगर क्या ये बुरा लग रहा था? नहीं, बुरा नहीं लग रहा था भाई, अच्छा ही था बहुत। लेकिन ग्लिम्स के अंदर इन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए हैं कि भाई उसको प्रोसेस करने में काफी टाइम लग गया मुझे। और यही वजह है कि मैं हर एक कैरेक्टर को लेकर नहीं बैठा हूँ यहाँ पर बताने के लिए, देखो भाई ये वो कैरेक्टर है, इसका ये काम होगा, इसका ये काम होगा। भाई तुम
तुमने सारा कुछ लिख तो दिया ही है, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताने से अच्छा है तुम ग्लिम्स जाकर देख लो। बट लेट्स सी कि ये लोग मूवी को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से मूवी अनफोल्ड होती है हमारे सामने, तो तब तक इंतजार कर लेते हैं। पर हाँ, ग्लिम्स अच्छा था। तो चलो मिलते हैं तुमसे भी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि मेरी दाढ़ी और मूछ बड़ी हो रही हैं, और मैंने कटवा भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैंने सोचा है कि भाई जब तक मेरे 9000 सब्सक्राइबर नहीं होने वाले, मैं अपनी दाढ़ी और मूछ नहीं कटवाऊंगा। देखते हैं कि 9000 सब्सक्राइबर तब तक मेरे पूरे होते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है भाई, ये मूछ मुंह में आ रही है बार बार, इसको ऐसे ऊपर करना पड़ता है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मतलब तुम्हारा भाई फिर बड़ी बड़ी मूछें लेकर घूमे, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर घूमे, तो सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो मिलते हैं अभी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।